एंजाइटी बहुत सारे कारणों से बिल्ड होता है, समझिए। कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है एंजाइटी बिल्ड होने की। फिंगर टैपिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने प्रोग्राम में वो डाल भी रखा है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। मेरे ख्याल से पर्पसफुल प्रोफेशनलिज्म कोर्स का पार्ट है वो। आप टीम से जरूर लीजिएगा उसका एक्सेस, आपके पास तो पूरी लाइब्रेरी का एक्सेस है। तो उसमें आपको वो टैपिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें टैपिंग करते हैं आप, देखिएगा उससे इंस्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं। पहली बात सॉल्यूशंस की बात करें तो अब होता क्यों है, मैंने जितना देखा है, कई बार अगर आपके बॉडी में ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है तो भी हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर के वक्त भी हो जाता है। मैंने ये देखा है कि जब आप बहुत ज्यादा फटीग में होते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तब हो जाता है। कभी मंडे होता है तो एक ऑफिस पसंद नहीं है, मंडे को ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो भी हो जाता है। कोई कोई चीज होती है जो हमारे डर को और डरवाती है हमारे को। आप थोड़ा सा उसको बस एड्रेस करो दूर से, क्योंकि देखिए ना, आप जैसा इंसान जितेंद्र भाई, भारत भारतीय हैं आप, और आप दूसरी कंट्री में बैठे हुए हो और वो भी एक अब कहना नहीं चाहिए, पर एक अलग ही माहौल में है आप वहां पर। तो अब वो उस माहौल में वैसे ही एक इनसिक्योरिटी रहती है कई कई चीजों की, और फिर है ना, हर इंसान की एज बढ़ती चली जाती है, तो वो ग्रोथ के लिए सोचता है, उसकी खुद से उम्मीदें होती हैं, उसकी हेल्थ में उम्मीदें होती हैं, उसकी करियर में उम्मीदें होती हैं, फिर उसके घर वाले उसको लुकअप कर रहे होते हैं फिर वो उनके चेहरे देखता है कि यार इनकी जिंदगी तो मेरे कारण ही है। तो कई सारे कारण मिलकर एक इंसान को डरा देते हैं। अब बात ये होती है कि कोई भी कारण रहा हो, पहली बात तो उसको जर्नलिंग में एड्रेस करते रहो। जर्नलिंग में हम लिखते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है, ये है मेरी जिंदगी अब, ठीक है, मुझे करना है, काम करना है इस पर ये है। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली आपको जो एंजाइटी अटैक आते हैं एकदम से, उससे उससे तो हम बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होता है। आपकी जिंदगी फिर ऐसे, क्योंकि यार आप जैसा इंसान जो 12-12 14-14 घंटे काम कर रहा है, और फिर आपको ऑफ भी नहीं मिल रहे कभी, आप मतलब आपको सोचने का ही टाइम नहीं दिया जा रहा। अगर वो इंसान थोड़ा रुक के सोचना भी चालू कर देगा, वो थोड़ा सा रुकेगा सुबह और सोचेगा और लिखेगा कि मुझे अब करना क्या है। चलो, अगर मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिली तो मेरे पास प्लान बी क्या है, मेरे पास प्लान सी क्या है, तो आपको घबराहट कम होगी। मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग, मैं आपको पता ही है मेरे तो सपने क्या हैं, और अभी लॉकडाउन के कारण बहुत ही अलग माहौल हो गया है पूरी दुनिया का। डिजिटल इतना क्रेज बढ़ गया, हम लोग तो फिजिकली जाना चाहते हैं स्वदेशों में, ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे, वीजा ही नहीं मिल रहे। यूरोप हमने सोचा था, टिकटों में आग लगी हुई है, मतलब जो टिकट आ रहे थे 1 लाख रुपए के, वो टिकट 3.5 लाख रुपए के आ रहे हैं। तो आप बताइए, पर फिर हमारे पास प्लान बी है, हमारे पास प्लान सी है, कॉस्ट कटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी तरीके होते हैं जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके हाथ में। आपने जिंदगी ऐसे नहीं छोड़ रखी अपने कि ठीक है अब जैसा राम राखे, ठीक है जैसा राम राखे तो है, और भगवान ने दिमाग भी तो दिया है हमारे को। तो प्रॉब्लम पे ना सोचते हुए सॉल्यूशन पे आ जाओ। कर क्या सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ, मैंने आपको सॉल्यूशन दिए भी हैं आज, कि ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन क्या है। तो बार बार अपने आप से पूछो, मैं कर क्या सकता हूँ यार। मैं अपने दिमाग के पॉजिटिव पैटर्न्स बिल्ड करता हूँ, कौन सी चीजें मुझे अच्छा फील कराती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे सच में ऊर्जा देती हैं। अगर आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता है, मैं तो बार बार कहता हूँ आप लोगों को, व्हाई डोंट यू कॉल मी, व्हाई डोंट यू टेक्स्ट मी, आप पूछ ही लिया करो, बात ही कर लिया करो। तो मेरे ख्याल से जो भी जना आपको लगता है कि यार मेरा एक अलग विचार ला सकता है मेरे दिमाग में, आपको वो करना चाहिए, वो सारी चीजें, तो फायदा होता है। इट रियली हेल्प्स।